Hello guys, this is Rishika and I'm back with lecture 14 of this series, Front-End Web Development. And today we're going to talk about backgrounds and borders in CSS. So without any further ado, let's get started. Right now our page is looking something like this. मैंने इस पे थोड़ा बहुत काम किया है. हमने fonts के बारे में देखा था, colors के बारे में देखा था. आज हम देखने वाले हैं borders and background के बारे में. Borders वगैरह मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. So this thing that you see बाहर जो आपको दिख रहा है, this is border. बॉर्डर के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमने यूज़ करे थे. बॉर्डर रेडियस यूज़ करा था. लेट मी क्विकली शो यू. तो ये डिज़ाइन कैसे आया? दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस बॉर्डर रेडियस एंड दीज आर सम एट्रीब्यूट्स. बॉर्डर, इस चीज़ को आप अलग अलग भी लिख सकते हो. बॉर्डर कलर, you can give the color. Border style, you can give the styles are solid, dotted, things like that. So this is all about border. ये हम कर चुके हैं. और background, again एलिना गिलबर्ट के पीछे जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, दिस इज बैकग्राउंड. इस टेक्स्ट के पीछे जो आपको ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो अ बैकग्राउंड. तो ये जो है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रेडियंट कैसे करते हैं. दिस इज रेडियल ग्रेडियंट. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं बैकग्राउंड में. सबसे पहले हम यहाँ पे एक div टैग बना लेते हैं. इट्स अ नाइस प्रैक्टिस टू यूज div टैग्स. div, हम इस div टैग में कुछ लिख नहीं रहे, बट अगर आप कुछ लिखना चाहो इमेज के ऊपर, यू कैन ऑल्सो डू दैट. div टैग को एक आईडी दे देते हैं. id इक्वल्स टू, लेट्स कॉल इट इमेज, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज इंसर्ट करने वाले हैं. अब यहाँ पे मैं इमेज डालती हूँ. मैंने 2 पिक्चर्स ऑलरेडी सेव कर ली थी. मैं सोच रही हूँ कि ये जो हेडिंग है, हेडिंग से पहले यहाँ पे एक पिक्चर आए, लाइक अ कवर इमेज. I'll just insert one image here. इसको पहले सेव कर लेते हैं. ओके, दिस इज अ आईडी. सो हैश टैग हमने लगा लिया है, हैश जिसे कहते हैं, हैश हमने लगा लिया है. इसको सेव कर लेते हैं. ओके, दिस इज सेव्ड. अब यहाँ पे काम करते हैं. बैकग्राउंड इमेज. अब क्योंकि हमें URL देना है, सो लेट्स गिव इट अ URL. हमारी इमेज का नाम है vamp.jpg. रिफ्रेश दिस पेज. ओके, कुछ नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने div टैग को कुछ हाइट एंड बॉर्डर नहीं दिया है. So before inserting an image, we should give height and border. Let's give it a height of, I don't know, 500 pixel, and width of, let's say auto. image के according fix हो जाएगी. refresh करते हैं. Okay, so this is how it looks. बट ये रिपीटेड आ रही है. मुझे बड़ा सा एक इमेज चाहिए था. तो व्हाट आई कैन डू इज, बैकग्राउंड रिपीट को हम नो रिपीट पे सेट कर देंगे. अब देखते हैं क्या होता है. सी, यहाँ पे हो जाएगा. बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर पे करके देखते हैं क्या होगा. तो इस सेंटर में चली जाएगी. बैकग्राउंड रिपीट एक्स एक्सिस कर, रिपीट एक्स करके देखते हैं तो क्या होगा. एक्स एक्सिस में रिपीट हो जाएगी. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. So there are a lot of things that you can try. I'll just change it to no repeat. Okay, and I want it to be a bit big. So background size, I want it to be cover size.
तो ये इतना बड़ा हो गया है, सी। पर जो ये इमेज है वो थोड़ी कटी फटी आ रही है। लेट्स चेंज इट। मैं विड्थ को ऑटो से हटा के 80% कर देती हूँ। द नाइस थिंग अबाउट CSS इज दिस ओनली कि आप पिक्सल और परसेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। एंड easy calculations, I'll give margin। मार्जिन के बिना पहले आपको दिखाती हूँ मार्जिन के बिना कैसी लग रही है। मार्जिन के बिना ये बीच में नहीं है। सो इसको सही करने के दो तरीके होते हैं। आप या तो फ्लोट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर मार्जिन यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने 20% घटाया है, तो I'll गिव मार्जिन लेफ्ट 10%। 10%। रिफ्रेश करते हैं। सी, एज यू कैन सी अब ये बीच में आ गई है। सो सिमिलरली लाइक दीज इमेजेस वी हैव, इनको भी हम सही से अलाइन कर सकते हैं, विच आई एम गोना डू एज माई होमवर्क। सो या, this was all about it. I hope that you learned something new. If you did, then please hit the like button and do subscribe this channel. Till then, bye bye toodles.